नमस्कार दोस्तों, सुबह सुबह की सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ छत्तीसगढ़ में बनाने जा रही है सरकार। भूपेश बघेल ने कर दिया है बड़ा दावा, जिसको लेकर के छत्तीसगढ़ में भाजपाइयों में मच गया है हड़कंप। इसी प्रकार दोस्तों दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि मध्य प्रदेश एग्जिट पोल आ रहा है दोस्तों की इस एग्जिट पोल में ज्योतिरादित्य सिंधिया के गढ़ में ही भाजपा का होने जा रहा है सुपड़ा साफ, जिसको लेकर के ज्योतिरादित्य सिंधिया और भाजपा दोनों की उड़ गई है नींद। इसी प्रकार दोस्तों तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बड़े सांसद का दावा कि 5 राज्यों में साफ हो जाएगा भाजपा और इंडिया गठबंधन, या फिर कहें कि कांग्रेस की बनने जा रही है सरकार और होगी इन सरकार की जीत। दोस्तों इसी प्रकार चौथी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि छपरा के विकास में नहीं छोड़ा कोई कसर, लालू यादव ने गिनवाई अपनी उपलब्धि, जिसको लेकर के भाजपा को जो है वो बिहार में झटका लग सकता है और लोकसभा चुनाव से भाजपा के हाथ से निकल सकता है बिहार। इसी प्रकार दोस्तों पांचवी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि केंद्र में आने पर राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना देश भर में करेंगे लागू, केरल में बोले राहुल गांधी, जिसको लेकर के मोदी सरकार के उड़ गए हैं होश। जी हां दोस्तों, यहां पर 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो चुके हैं और अब एग्जिट पोल आ रहे हैं, जिसको लेकर के भाजपा घबरा चुकी है और 5 राज्यों में से 4 राज्यों में तो बहुमत के साथ कांग्रेस जीती रही है और 5वें राज्य में भी कांग्रेस की हो सकती है बड़ी जीत, जिसको लेकर के लोकसभा चुनाव 2024 में भाजपा की उड़ गई है नींद और मोदी जी अब जो है वो राहुल गांधी से डरने लगे हैं और इंडिया गठबंधन से भी एनडीए गठबंधन डर चुका है और केंद्र में अब मोदी सरकार को लग सकता है बड़ा झटका। दोस्तों आपको क्या लगता है कि 5 राज्यों में किसकी सरकार बनने जा रही है, आप कमेंट में जरूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा दोस्तों, और ऐसे ही खबर के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। और दोस्तों आपको क्या लगता है लोकसभा चुनाव में किसकी जीत होने वाली है, इंडिया वर्सेस एनडीए, आप कमेंट जरूर बताइएगा। और आप भी अगर कांग्रेस के साथ खड़े हैं तो कमेंट में इंडिया जरूर लिखिएगा। रुक करते हैं पहली खबर की तरफ। कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ छत्तीसगढ़ में बनाएगी सरकार, भूपेश बघेल ने कर दिया बड़ा दावा। जी हां दोस्तों, आपको पता चले कि छत्तीसगढ़ में हुए विधानसभा चुनाव को लेकर के कुछ एग्जिट पोल में सत्ताधारी दल कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी पर मामूली बढ़त मिलने का पूर्व अनुमान के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि उनकी पार्टी राज्य में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। रायपुर विमानतल पर संवाददाताओं से बघेल ने कहा कि भाजपा राज्य में विधायकों की खरीद फरोख्त नहीं कर पाएगी। एग्जिट पोल के बारे में पूछे जाने पर भूपेश बघेल ने कहा, क्या एग्जिट पोल के बीच समानता है? 2 दिन बाद सभी का एक ही पोल रिजल्ट सामने आएगा। एग्जिट पोल आने दीजिए, लेकिन हम पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। एक चैनल के एग्जिट पोल में कांग्रेस को 90 संसदीय विधानसभा में से 57 सीटें मिलने का पूर्व अनुमान जताया गया है। इस पर उन्होंने कहा पार्टी उनसे भी अधिक सीट हासिल करेगी, 57 नहीं 75 सीटें हासिल करेगी। तो दोस्तों यहाँ पर छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर आ रही है और भूपेश बघेल ने साफ साफ बोल दिया है कि कांग्रेस जो है वो पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है छत्तीसगढ़ में और भाजपा दूर दूर तक कहीं नहीं टिक पाएगी और 3 दिसंबर को सारे नतीजे आ जाएंगे और सारे एग्जिट पोल फेल हो जाएंगे और 5 राज्यों में कांग्रेस का परचम लहराएगा और कांग्रेस की सीट बनने जा रही है, कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। और दोस्तों अगर 5 राज्यों में से 4 राज्य में भी कांग्रेस की सरकार बन गई तो लोकसभा चुनाव में कांग्रेस जो है वो फुल ताकत के साथ अपना दमखम दिखाएगी और 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को यह कहे कि मोदी सरकार को बड़ा झटका लग सकता है और लोकसभा चुनाव में कांग्रेस या फिर इंडिया गठबंधन की बड़ी जीत हो सकती है। आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट जरूर बताइएगा, इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। मध्य प्रदेश एग्जिट पोल। जी हां दोस्तों, इस एग्जिट पोल में ज्योतिरादित्य सिंधिया के गढ़ में भाजपा का होने जा रहा है सुपड़ा साफ, जिसको लेकर के मध्य प्रदेश में भाजपा को लगा है बड़ा झटका। जी हां दोस्तों, आपको पता चले कि एमपी एग्जिट पोल के नतीजे आने लगे हैं, ऐसे में सबकी निगाहें ग्वालियर चंबल क्षेत्र पर टिकी हैं। ग्वालियर चंबल की वजह से ही 2020 में कमलनाथ की सरकार गिर गई थी। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने समर्थकों के साथ बीजेपी का दामन थाम लिया था। एमपी और सी वोटरों के एग्जिट पोल के अनुसार ग्वालियर चंबल में बीजेपी की स्थिति ठीक नहीं है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जो है वो ग्वालियर और चंबल में बीजेपी की स्थिति ठीक नहीं है और वहाँ की जनता ने जो है वो अपना मूड बदल लिया है और भाजपा को बड़ा झटका दे दिया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के गढ़ में भाजपा को नुकसान हो रहा है
और बड़ा झटका लगा है मध्य प्रदेश में। दरअसल मध्य प्रदेश में एबीपी और सी वोटर के एग्जिट पोल के अनुसार एमपी में बीजेपी को 88 से 112 और कांग्रेस को 113 से 137 सीटें मिल रही है। वही अन्य को 2 से 8 सीटें मिल रही हैं। बीजेपी को सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो ग्वालियर और चंबल के क्षेत्र में हो रहा है, जहां ज्योतिरादित्य सिंधिया के आसाज करने वाले नतीजे सामने आए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो है वो एबीपी सी वोटर के अनुसार ग्वालियर चंबल की 34 में से बीजेपी को 4 से 8 और कांग्रेस को 25 से 29 सीटें मिल रही हैं। अगर यह अनुमान सही साबित हुआ तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए बड़ा झटका माना जा सकता है। ग्वालियर चंबल की सीटों पर ही उनका प्रदर्शन टिका हुआ है। पार्टी में आगे की स्थिति उनकी तभी मजबूत रहेगी जब ज्यादा से ज्यादा उनके वफादार चुनाव जीतेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर जो है वो ज्योतिरादित्य के गढ़ में ही बीजेपी को निकाय चुनाव में झटका लगा चुका है और कई सालों बाद पार्टी ग्वालियर और मुरैना में मेयर चुनाव हार गई थी। ऐसे में इस बार ज्योतिरादित्य सिंधिया के सामने बड़ा चैलेंज है। तो दोस्तों यहाँ पर मध्य प्रदेश एग्जिट पोल में बड़ी खबर आ रही है कि इस एग्जिट पोल में जो है वो ज्योतिरादित्य सिंधिया के गढ़ में ही भाजपा का सुपड़ा साफ होने जा रहा है और वहां पे अगर भाजपा का सुपड़ा साफ हुआ जो ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी बड़ा झटका लगेगा। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि कांग्रेस से हट करके भाजपा में शामिल हो जाना या फिर सारे विधायकों को बिक जाना ही ज्योतिरादित्य सिंधिया को बड़ा झटका दे सकता है और कांग्रेस की मध्य प्रदेश में सरकार बनने जा रही है? आपको जो भी कुछ लगता है दोस्तों कमेंट में जरूर लिखिएगा, क्योंकि आपका कमेंट जो है वो एक कमेंट बहुत जरूरी है चैनल के लिए और कांग्रेस पार्टी के लिए भी दोस्तों। और अगर आप कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े हैं मजबूती के साथ तो अभी आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। सांसद शफीकुर रहमान वर्ग का दावा 5 राज्यों में साफ हो जाएगी भाजपा और इंडिया गठबंधन की होगी जीत। जी हाँ दोस्तों, आपको पता चले कि 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव को लेकर के जहां सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, तो वहीं संभल के सपा सांसद ने बड़ा दावा करते हुए कहा है कि नतीजे गठबंधन के पक्ष में आने की बात है और उन्होंने कहा है कि परिणाम चौंकाने वाले होंगे और भाजपा को स्पष्ट पता चल जाएगा कि जनता किसके साथ खड़ी है। उन्होंने दावा किया कि 5 राज्यों में बीजेपी का सफाया होने जा रहा है और वहां पर एग्जिट पोल में जो है, और एग्जिट पोल ही क्यों, 3 दिसंबर को साफ हो जाएगा कि कांग्रेस की सरकार या फिर इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। और अगर 5 राज्यों में इंडिया गठबंधन की सरकार बन गई तो मोदी सरकार को बड़ा झटका लगेगा और 2024 में मोदी जी को भी झटका लग सकता है और लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन की जीत हो सकती है। दोस्तों अगर आपको क्या लगता है लोकसभा चुनाव में किसकी सरकार बनेगी कमेंट जरूर बताइएगा और आप भी इंडिया गठबंधन के साथ खड़े हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। छपरा के विकास में नहीं छोड़ा कोई कसर, लालू यादव ने गिनाई अपनी उपलब्धि। जी हाँ दोस्तों, आपको पता चले कि लालू यादव ने कहा कि छपरा के विकास में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ा है। रेल मंत्री रहते हुए उन्होंने जिले को रेल पहिया व इंजन कारखाने की सौगात दी। उन्होंने कहा कि बालू व्यापारियों की जो समस्या है उसे दूर करने के लिए वह सरकार से मांग कर रहे हैं। बिहार सरकार के कार्यक्रम की सराहना करते हुए लालू प्रसाद यादव ने कहा कि बिहार की मौजूदा सरकार विकास की विजन के साथ काम कर रही है और युवाओं को रोजगार दिया जा रहा है। लालू प्रसाद यादव ने कहा कि बलुआ की धरती सूरवीरों की धरती है और यही कारण है कि उनका यहाँ से अधिक लगाव है। जातीय जनगणना की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि बिहार सरकार ने जातीय जनगणना पूरा करवाया जिसके कारण आरक्षण की सीमा बढ़ी है। वह आने वाले समय में पिछड़े व निचले तबके के लोगों को इसका फायदा मिलेगा। बिहार के जातीय जनगणना का ही असर रहा है कि अब कांग्रेस भी जातीय जनगणना की बात कर रही है। प्रदेश के कला संस्कृति व युवा मामले में मंत्री जितेंद्र राय ने कहा कि लालू प्रसाद यादव का 24 घंटे छपरा से विशेष लगाव रहा है एवं वह इस जिले की पल पल की खबर रखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर लालू प्रसाद यादव ने बड़ी बात कह दी है बिहार में, जिसको लेकर के बिहार में जो है वो भाजपा को मिर्ची लग सकती है और लालू यादव जैसे बड़े नेता ने साफ साफ कह दिया है कि छपरा के विकास के लिए
कोई कसर नहीं छोड़ा लालू प्रसाद यादव ने। और लालू प्रसाद यादव ने अपनी उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि सारे कारखाने रेलवे मंत्री होते हुए मैंने छपरा को दिया और छपरा के विकास के लिए मैंने काम किया। तो यहाँ पे आखिर भाजपा जीत कैसे सकती है? दोस्तों, आपको क्या लगता है लोकसभा चुनाव में भाजपा बिहार से जीतेगी या बिहार में भाजपा को लगेगा बड़ा झटका? आप कमेंट में जरूर बताइएगा। और आप भी लालू प्रसाद यादव के साथ खड़े हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। केंद्र में आने पर राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना देश भर में करेंगे लागू, केरल में बोले राहुल गांधी। जी हां दोस्तों, यहां पर राहुल गांधी ने कह दिया है बड़ी बात, जिसको लेकर के भाजपा को बड़ा झटका लगा है। हम आपको बता चलें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई स्वास्थ्य बीमा योजना की तारीफ की और वादा किया कि 2024 में केंद्र की सत्ता में आएंगे और जहां पे केंद्र की सत्ता में आने के बाद इस प्रकार की योजनाओं को पूरा देश में लागू की जाएगी। और राजस्थान में कांग्रेस सरकार से चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की जाएगी। राजस्थान चुनाव के दौरान कांग्रेस नेता ने योजना की तारीफ करते हुए इसे देश भर में लागू करने की वकालत की थी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने वायनाड के सुल्तान बथेरी स्थित निजी अस्पताल के नए ब्लॉक का उद्घाटन करने के बाद लोगों को संबोधित करा था। तो दोस्तों, यहाँ पर उन्होंने कहा कि राजस्थान की चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना देश भर के लिए आदर्श है। योजना में चिकित्सा के एवरेज 50 लाख रुपए की जाने से देश के मध्यम वर्ग और गरीब को काफी लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि आमतौर पर पैसों की कमी के कारण गरीब लोग अच्छे अस्पतालों में इलाज नहीं करा पाते हैं। ऐसे में राष्ट्रीय स्तर पर स्वास्थ्य सेवा के पूर्ण मूल्यांकन जरूरी है। केंद्र सरकार को गरीब लोगों को बुनियादी गारंटी के रूप में स्थैतिक स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया करानी चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ पर केंद्र में आने के बाद राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना देश भर में लागू करेंगे। राहुल गांधी ने कह दी है बड़ी बात, जिसको लेकर के भाजपा को पूरे देश में लगा है झटका, क्योंकि भाजपा ऐसा कुछ नहीं कर पा रही है अभी तक। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि केंद्र में इस बार लोकसभा चुनाव 2024 में इंडिया वर्सेस एनडीए में किसकी जीत होगी? कमेंट में जरूर बताइएगा। और आप भी अगर कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। चुनाव खत्म होते देरी जनता को लगा बड़ा झटका, आज से बढ़ गए गैस सिलेंडर के दाम। जी हां दोस्तों, आपको पता चले कि विधानसभा चुनाव खत्म होते ही महंगाई का बड़ा झटका लगा है। आज से एलपीजी सिलेंडर और महंगा हो जाएगा और विमान ईंधन की कीमत भी 4.6% की कटौती की जाएगी। वही दोस्तों, यहाँ पर बड़ा झटका लगा है आम लोगों को कि सिलेंडर का दाम यहाँ पे बढ़ाया जाएगा। और लोकसभा चुनाव में जो वादा किया था भाजपा सरकार ने, वो लोग विधानसभा चुनाव खत्म होते देरी सारे वादे फेल हो गए हैं और वापस गैस सिलेंडर के दाम बढ़ने जा रहे हैं। और ऐसा हो सकता है कि 2-3 महीने के बाद लोकसभा चुनाव को देखते हुए फिर केंद्र सरकार जो है वो गैस सिलेंडर के दाम कम कर देगी। और ऐसा माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव फिर खत्म होगा और गैस सिलेंडर के साथ फिर दाम जो है वो दोगुने किए जा सकते हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि भाजपा सिर्फ झूठ पे झूठ बोल रही है और जनता के हित में एक भी काम नहीं कर रही है? आपको जो भी कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। मध्य प्रदेश में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिलेगा, दिग्विजय सिंह ने कर दिया इतनी सीटें मिलने का दावा। जी हां दोस्तों, हम आपको बताते चलें कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर के गुरुवार को एग्जिट पोल जारी किए गए हैं। कई एग्जिट पोल में राज्य में बीजेपी की सरकार बनते हुए दिखाई दे रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने एग्जिट पोल को नकारते हुए दावा किया है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिलेगा। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने मध्य प्रदेश एग्जिट पोल नतीजे के बारे में बोला कि फोकस के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है क्योंकि वह अलग अलग आंकड़े दिखा रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पर दिग्विजय सिंह ने कहा कि एग्जिट पोल के नतीजे बहुत विविध हैं और हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं। मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूँ कि कांग्रेस को मध्य प्रदेश में 130 से अधिक सीटें और इस पर बहुमत के साथ मिलेगी। उन्होंने कहा मध्य प्रदेश लोग परिवर्तन चाहते हैं, जिसके लिए कांग्रेस को वोट मिलेगा। राज्य के लोग और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने चुनाव लड़ा है। लोग शिवराज सिंह चौहान और उनके झूठे वादों से तंग आ चुके हैं।
तो दोस्तों यहाँ पर जो है वो मध्य प्रदेश विधानसभा रिजल्ट को लेकर के बड़ी बात सामने आई है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिलने जा रहा है और दिग्विजय सिंह ने साफ साफ बोल दिया है कि मध्य प्रदेश में बहुमत के साथ सरकार बनने जा रही है कांग्रेस की, क्योंकि शिवराज सिंह सरकार और उनके झूठे सरकार से जो है वो परेशान आ चुकी है मध्य प्रदेश की जनता, जिसको लेकर के मध्य प्रदेश में भाजपा को बड़ा झटका लगने जा रहा है। आपको क्या कुछ लगता है दोस्तों, कमेंट जरूर बताइएगा, इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। रसोई गैस कीमत के विरोध में कांग्रेस ने ज्ञापन दिया। अखिलेश यादव बोले भाजपा शासित राज्यों में ज्यादा दाम पर क्यों बिक रहा है गैस सिलेंडर। जी हां दोस्तों, आपको पता चले कि कांग्रेस पार्टी ने उत्तर प्रदेश में रसोई गैस की कीमतों में कमी करने की मांग को लेकर के कांग्रेस कार्यालय कमाल नेहरू भवन पर राज्यपाल को संबोधित विज्ञापन नायक तहसीलदार को दिया है। जिला अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा ने अपने जुमलों का पिटारा खोलते हुए राजस्थान एवं छत्तीसगढ़ में क्रमशः 450 से 500 रुपए गैस सिलेंडर देने का वादा किया है। तो दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस पार्टी बोले या अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष जो हैं, उन्होंने भाजपा सरकार को उत्तर प्रदेश में घेर लिया है और उन्होंने साफ साफ बोला है कि आखिरकार ये दूसरे राज्यों में राजस्थान और छत्तीसगढ़ में 450 से 500 रुपए में सिलेंडर देने का वादा कर रहे हैं, लेकिन जहां उत्तर प्रदेश है, जहां पे भाजपा की सरकार है, वहां पर ये दे नहीं पा रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों? आखिर ऐसा राज्यों में अंतर क्या है जिसमें इतना बड़ा अंतर आ रहा है कि एक जगह 900 का सिलेंडर मिल रहा है और एक जगह ये 450 का सिलेंडर दे रहे हैं। आपको क्या लगता है दोस्तों कि भाजपा सारे वादे जो हैं वो लोगों को लुभाने के लिए कर रहे हैं और करते ये कुछ भी नहीं है? आपको जो भी कुछ लगता है कमेंट जरूर बताइएगा, इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।